नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ाएंगे। इस टॉपिक में आप लोगों को बताएंगे प्रणोद तथा दाब। प्रणोद तथा दाब पहला ये होगा और उसके बाद होगा उत्प्लवकता क्या चीज़ है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत और आपेक्षिक घनत्व। 4 टॉपिक आप लोगों को क्लियर कराएंगे, जो आप लोग थोड़ा सा लिखते हुए ध्यान से देखिए और पूरा समझिए। आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ऊपर लिखा है प्रणोद तथा दाब। प्रणोद को इंग्लिश में बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। ये भी एक प्रकार का बल होता है, ठीक है। तो प्रणोद यानी थ्रस्ट, दाब यानी प्रेशर। दाब को तो सभी लोग जानते होंगे, दाब को प्रेशर बोलते हैं। प्रणोद एक नया शब्द आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा, मगर इंग्लिश का शब्द आप लोगों ने थ्रस्ट सुना होगा, ठीक है। ये थ्रस्ट भी एक बल होता है। अब प्रणोद होता क्या है, इसकी डिफिनीशन नॉर्मल आप लोग समझ सकते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल। कोई वस्तु है, उसका सरफेस है, उसके लंबवत लगने वाला बल। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है, ठीक है। जो किसी सतह के लंबवत लगता है बल, उसे क्या बोलते हैं? प्रणोद या थ्रस्ट बोलते हैं। इसके लिए आप लोग समझ सकते हैं थ्रस्ट कैसे हो सकता है। जैसे ये मान सकते हैं, ये मार्कर है, ये हमारी हथेली है, यानी ये सतह है, इस पर ऐसे हमने मार्कर रख दिया तो बल कम लगेगा, ठीक है। और इसी को अगर हम लंबवत करके ऐसे गिराएं तो इस पर बल ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ऐसे जो गिरेगा वही हमारा क्या होगा? थ्रस्ट होगा, यानी प्रणोद होगा। तो प्रणोद क्या होता है? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल। सतह के लंबवत लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है? प्रणोद होता है, ठीक है। अब प्रणोद तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो अब दाब की परिभाषा तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। दाब क्या होता है? दाब जो होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो दाब बराबर क्या होता है? प्रणोद बटे क्षेत्रफल। क्या बोल सकते हैं? प्रणोद अपान क्षेत्रफल बोल सकते हैं। प्रणोद क्या है? एक प्रकार का बल है, तो प्रणोद को हम बल भी लिख सकते हैं, और क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब उसके बाद यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। यानी दाब हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि इसमें मात्रा तो पता है किंतु दिशा नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब उसके बाद इसका मात्रक हम निकालना चाहें तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और अपान में क्या? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मात्रक। अब इसी से हम एक क्वेश्चन पे आप लोगों को जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सोचा होगा कि ये जो ट्रक होती हैं, जो ये बसें होती हैं, इनके टायर मोटे क्यों बनाए जाते हैं? यानी पतले भी टायर बनाए जा सकते हैं, मोटे ही क्यों बनाए जाते हैं? कभी सोचा है ऐसा? नहीं सोचा है तो अब सोचिए। ये जो तुम्हारे ट्रक होते हैं और बसें होती हैं, यानी जो भारी वाहन होते हैं, इनके टायर जो होते हैं वो बड़े बनाए जाते हैं, यानी मोटे बनाए जाते हैं। यानी उनके टायरों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ा दिया जाता है? इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि इन पर दाब कम लगे। क्या हो? टायरों पर दाब कम लगे। अगर दाब ज़्यादा लगे, क्षेत्रफल कम कर देंगे तो दाब का मान बढ़ जाएगा, और दाब ज़्यादा लगेगा तो क्या हो जाएंगे? ये पहिए जो हो जाएंगे वो सड़क में धंस सकते हैं, और सड़क धंस जाएगी, और ये तेज़ी से गति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या होता है? इनका क्षेत्रफल टायरों का बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उसके कारण इनका दाब घट जाता है, और रोड जो होती है वो सही बनी रहती है। और एक क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये जो पिन आती है, छोटी वाली पिन, जिसको हम पेपर पिन बोलते हैं, पेपर पिन लगाते हैं तो पेपर पिन के साइड में एक तरफ नुकीली होती है और एक तरफ मत्था चौड़ा बना होता है। तो जो मत्था चौड़ा बना होता है उसका क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। उस क्षेत्रफल का फ़ायदा हमें क्या मिलता है? उसका फ़ायदा यही मिलता है कि हम लोग क्षेत्रफल जब बढ़ाते हैं तो वहाँ पर दाब कम होता है, तो उधर से कम दाब लगाएंगे तो आगे अधिक बल लग जाता है, जिसके कारण वो पिन आसानी से अंदर चली जाती है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के हैं। जैसे आप लोग समझ सकते हैं रेगिस्तान में क्या होता है? ऊँट होते हैं। ऊँट जो होते हैं वो ही क्यों सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ पाते हैं? हम लोग क्यों दौड़ नहीं पाते हैं? कीचड़ में भी हम लोग दौड़ नहीं पाते हैं तेज़। ऊँट क्यों दौड़ लेते हैं? क्योंकि उनके पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं। कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं, या बोल सकते हैं उनके पैरों का जो तलवा होता है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल
ज़्यादा होता है। जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वो अधिक क्षेत्रफल पर पड़ेंगे, अधिक क्षेत्रफल पर पड़ेंगे तो दाब कम लगाएंगे, और बालू में दाब कम लगेगा तो पैर हमारा बालू में नहीं धंसेगा, जिसके कारण ऊँट क्या होंगे, तेज़ी से वहाँ पे दौड़ सकते हैं और नॉर्मल चीज़ें नहीं दौड़ सकती हैं। या बालू में चलने वाली जो गाड़ियाँ भी होंगी उनके टायर मोटे बनाए जाएंगे, पतले टायर वाले वहाँ पे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे हो गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के आते हैं जो कभी कभी तो पेपर में भी पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और एक तुम लोगों का ये भी एग्जाम्पल है कि जैसे हम लोग कुछ ढोते हैं, जैसे कुछ बोरी ले जानी होती है, कुली लोग होते हैं, उन लोगों का आप लोग देखे होंगे उनकी पगड़ी जो होती है वो काफ़ी बड़ी सी मोटी सी पगड़ी बना के रखते हैं और बहुत सारा भारी सामान उठा के ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि नॉर्मल सर हमारा कैसा होगा, ऐसा होगा। नॉर्मल सर कैसा होगा, ऐसा होगा। अगर हम कोई सामान रखेंगे तो वो यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर आएगी तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल कम है, इस सर का क्षेत्रफल कम है, जिसके कारण इस पर क्या हो जाएगा, थ्रस्ट लगेगा। क्या लगेगा? थ्रस्ट लगेगा, यानी ज़्यादा बल लगेगा और हमें भार महसूस होगा और हमें चोट भी लग सकती है, हम गिर भी सकते हैं और हमारे सर में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे पगड़ी बना के एक रख लेते हैं। क्या बना के रख लेते हैं? पगड़ी बना के रख लेते हैं। पगड़ी बनाने से क्या होता है, इसका सरफेस क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हो जाता है, इस पर दाब कम लगता है, क्योंकि दाब बराबर क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल का मान हम बढ़ाते हैं तो दाब का मान कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल बढ़ा लेते हैं जिससे दाब कम लगता है और हमें बल का भार कम महसूस होता है, क्योंकि दाब काहे के बल के बराबर होता है, बल का भार कम महसूस होता है और हम आसानी से सामान ले जाते हैं। तो इसीलिए ये सारे कई सारे एग्जाम्पल आते हैं पेपर में। ऐसा क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं, इसलिए गाड़ियों के टायर भी मोटे होते हैं। या चाकू ले लो, चाकू काटने वाला सिरा पतला होता है और पकड़ने वाला जो जिससे बल लगाते हैं उसका मोटा कर देते हैं। इसीलिए मोटा करते हैं क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ा के हम क्या करते हैं, दाब को कम कर देते हैं, बल के मान को बढ़ा देते हैं अगले सिरे पर। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और अब आते हैं उत्प्लवकता। उत्प्लवकता क्या होता है? बाउंसी। बाउंसी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ डूबना, तैरना। बाउंसी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ डूबना या तैरना, जिसको उत्प्लवकता भी बोलते हैं। तो उत्प्लवकता क्या होता है? कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, कोई चीज़ हम जल में डालते हैं तो वो ऊपर ही तैरती रहती है, जाती है। जैसे सूखी लकड़ी का टुकड़ा डाल दें तो वो डूबेगा नहीं, या गीली लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा डाल दें तो उसको आधा डूबेगा, कुछ नहीं डूबेगा, ऐसा होता है। तो यही घटना हमारी क्या कहलाती है? उत्प्लवकता कहलाती है। यानी किसी चीज़ को देसी भाषा, गाँव की भाषा में बोल सकते हैं उतराना। कहते हैं ना कि उतरा रहा है। उतरा रहा है का मतलब क्या है कि ऊपर तैर रहा है, पूरी तरह से डूबा नहीं है। अब देख लेते हैं डिफिनीशन में भी क्या हो जाएगा उत्प्लवकता में। यही डिफिनीशन को लिखेंगे, वह क्रिया जो किसी वस्तु के जल पर आंशिक या पूर्ण रूप से तैरने से होती है। यानी ये एक प्रकार के तैरने की क्रिया है। उत्प्लवकता क्या है? एक प्रकार की तैरने की क्रिया है। यह आंशिक रूप से भी हो सकता है और पूर्ण रूप से भी हो सकता है। आंशिक रूप का मतलब थोड़ा सा भाग दिख रहा हो और डूबा हो, तो वो आंशिक रूप से तैर रहा है। और पूर्ण रूप से कि पूरा बाहर हो और तैर रहा हो। ठीक है, तो पूर्ण रूप से, तो यानी एक प्रकार के तैरने को ही उत्प्लवकता या बाउंसी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पूछा जाने वाला सिद्धांत है और काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था? आर्किमिडीज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक किसी पात्र में जल लिया और जल में एक पाइप लगा के बाहर, या आप लोग डायग्राम से समझ सकते हैं, इन्होंने एक पात्र लिया, इस पात्र में यहाँ पर एक पाइप लगा दी और यहाँ तक जल का लेवल रख दिया। ठीक है, रखने के बाद फिर इसमें एक पत्थर डाल के या कोई भी पदार्थ डाल के इसमें डुबोया। ठीक है, जब उसको डुबोया तो उसका आधा भाग डूबा, तो जितना भाग डूबा उतना ही जल इससे बाहर निकल आया, इससे बाहर निकल आया। तो यही इनका प्रयोग था। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, इसने प्रयोग किया, प्रयोग करके प्रूफ किया। इन्होंने कहा कि अगर हम किसी द्रव में जल ले लें या कोई द्रव ले लें, किसी जल में या द्रव में किसी पदार्थ को डुबोते हैं, आंशिक रूप से डुबोते हैं या पूर्ण रूप से डुबोते हैं, थोड़ा सा डुबोएं या पूरा डुबोएं, डुबोते हैं तो डुबोने पर होता क्या है कि इसके द्वारा जल में कमी आती है। यानी इसके द्वारा जल जो होता है वो इसके ऊपर एक बल लगाता है। क्या लगाता है? बल। ये तो आप लोगों ने महसूस किया होगा, पानी में किसी चीज़ को डुबो तो क्या होता है, वो भी
नीचे से एक बल लगाता है ऊपर की ओर, ठीक है। तो जब इसको हम डुबोते हैं तो ये क्या करता है, ये भी ऊपर की ओर एक बल लगाता है, और यह बल किसके बराबर होता है, यह बल इसके द्वारा, वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के द्रव्यमान के बराबर होता है, भार के बराबर होता है। यानी इसके द्वारा हटाए गए, जो इसके द्वारा हटाया जाएगा, जितना डुबोया जाएगा उसके द्वारा जो जल हटाया जाएगा उसके भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब देख लेते हैं जो लिखा है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, किसी वस्तु को जल में डुबोने पर, यानी किसी वस्तु को जल में डुबोने पर उस पर एक बल ऊपर की ओर लगता है। सीधी सी बात है, जब जल में डुबोएंगे तो उस पर एक बल ऊपर की ओर लगता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। यह बल काहे के बराबर होता है, वस्तु के द्वारा हटाए गए जल, यानी जब हम वस्तु को डुबोएंगे तो वस्तु क्या करेगी, जल को अपने स्थान से हटाएगी, उसी की जगह पे तो जाएगी, तो उस स्थान से हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। यही नियम किसने दिया था, आर्किमिडीज ने, तो इसीलिए इसको आर्किमिडीज का नियम भी बोल देते हैं। और आप लोग वो बता ही चुके हैं, वह बल यानी F बराबर क्या होता है, W होता है इसके पहले, यानी बल भार के बराबर होता है, इसके पहले प्रूव भी कर चुके हैं। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है किसी से तुलना करना, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी या आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो हम किससे अपेक्षा करें, किसी से एक की तुलना करेंगे ना, तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व नॉर्मल सा बता सकते हैं, किसी पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात को, उसका आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ का घनत्व अपान जल का घनत्व, ठीक है। तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। और इसकी परिभाषा सूत्र भी इससे बना सकते हैं, आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व बना सकते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी चाहिए, जैसे कोई भी द्रव में कौन सी वस्तु कब तक नहीं डूबेगी। जैसे कोई भी लिक्विड ले लें, हम नमक का पानी ले लें, समुद्री पानी ले लें, खारा पानी ले लें, तेल ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, अगर कोई भी द्रव पदार्थ है, अगर उसमें कोई चीज़ कब तक नहीं डूबेगी, जब तक उसका घनत्व उस द्रव से अधिक नहीं हो जाएगा। यानी कोई वस्तु किसी द्रव में तब डूब सकती है जब उसका घनत्व द्रव के घनत्व से ज़्यादा हो, और कब तैरेगी, जब उसका घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, अधिक घनत्व वाली वस्तुएं कम घनत्व वाले विलयन में डूब जाती हैं, और कम घनत्व वाली वस्तुएं अधिक घनत्व वाले विलयन में तैरा करती हैं। तो ये हो गया आपका घनत्व और प्रणोद थ्रस्ट। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और एक आधे बार और अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।